आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सी टेक्सोनोमिक कैटेगरी कैरेक्टर्स के एग्रीगेट पे बेस्ड होती है। तो ये तो हम जानते हैं कि टेक्सोनॉमी या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम जानते हैं अलग अलग तरह के, उन्हें हम उनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं और डिसिमिलैरिटीज़ हैं उनके बेसिस पे कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन या ये टेक्सोनॉमी जो है एक हायरार्की के फॉर्म में होती है, क्योंकि कई लेवल्स पे ये क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेवल आता है वो होता है स्पीशीज का। स्पीशीज नेचर में एक रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यूनिट है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से हमारा मतलब है कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ एक दूसरे के साथ ही इंटरब्रीड कर सकते हैं, किसी दूसरे स्पीशीज के मेंबर के साथ नेचर में इंटरब्रीड नहीं करते। और एक स्पीशीज के मेंबर्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्योंकि उनमें काफ़ी डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं। एक ही स्पीशीज के उन्हें देखकर ही हमें पता लग जाएगा। तो स्पीशीज जो है एक रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप है। इसके बाद में स्पीशीज के बाद हमारे पास आता है जीनस, जो स्पीशीज से एक लेवल ऊपर है हायरार्की में। और इसमें हम देखते हैं कि जो स्पीशीज आपस में क्लोजली रिलेटेड होती हैं, यानी जिनमें काफ़ी सिमिलैरिटी होती है, एक जीनस के अंदर इस तरह की स्पीशीज को हम प्लेस करते हैं। फिर फैमिली जीनस से भी आगे का लेवल है, जिसमें हम देखते हैं कि हम कह सकते हैं कुछ सिमिलर जीनस का एक ग्रुप होता है फैमिली। जैसे कि अपने एनिमल किंगडम में अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो हम बात कर सकते हैं अपनी डॉग फैमिली की, कैनिडी के नाम से जिसको जाना जाता है। तो कई सारी सिमिलर जो जीनस हैं वो इसमें बिलोंग करते हैं। और ऑर्डर फैमिली से भी अगले लेवल का स्टेप है हमारी टेक्सोनोमिक हायरार्की में। और हम यही देखते हैं कि एक ऑर्डर में हमें कुछ सिमिलर फैमिलीज की एक असेंबलेज मिलती है। तो ऑर्डर के अगर एग्जाम्पल लें हम, तो हम देखेंगे कि कैनिडी यानी हमारी डॉग फैमिली और फेलिडी यानी हमारी कैट फैमिली जो होती है हमारे एनिमल किंगडम में, इन्हें एक ही ऑर्डर में साथ में प्लेस किया जाता है जिसका नाम है कार्निवोरा, क्योंकि इनमें आपस में काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सिमिलैरिटीज कम होती चली जाती हैं। और फाइनली स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इसके बाद में क्लास, जो कि एक बहुत ही बड़ा यूनिट है क्लासिफिकेशन का। सिमिलर ऑर्डर्स को हम इसमें प्लेस करते हैं। फिर फाइलम, और फाइनली हमारे पास सबसे ऊंचा हमारे टेक्सोनॉमी का स्टेज आ जाता है या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आ जाती है, जो कि है किंगडम। तो हम यही देखते हैं यहाँ पर अपनी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से जीनस आगे की तरफ बढ़ेंगे, बड़े वाले हम टैक्सॉन में जाएंगे, तो हमें यही मिलेगा कि सिमिलैरिटीज कम होती चली जाती हैं। और अगर हम उल्टे ऑर्डर में जाएं किंगडम से फाइलम की तरफ, तो ग्रुप्स जो है टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स छोटे होते चले जाएंगे और इनके मेंबर्स में जो सिमिलैरिटीज हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो डिफाइन किया हुआ है कि कैरेक्टर्स के एग्रीगेट पे क्या बेस्ड है, तो स्पीशीज तो असल में एग्रीगेट कैरेक्टर्स पे नहीं, बल्कि कुछ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे बनी हुई होती है। एक स्पीशीज के मेंबर्स को हम दूसरे स्पीशीज से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसी तरह से फिर सिमिलर स्पीशीज एक जीनस में हमने प्लेस किए, जीनस फैमिली में प्लेस किए। लेकिन ऑर्डर हमारे पास एक ऐसा बीच का यहाँ पे लेवल आ जाता है जो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ये तो बहुत ही बड़े ग्रुप्स हो जाते हैं। उसी तरह से स्पीशीज, जीनस और फैमिली, ये हमारे टेक्सोनॉमी के सबसे छोटे ग्रुप हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हम कर देंगे। और कोई पर्टिकुलर बेसिस नहीं है किसी एक ऑर्डर में डालने के लिए। जैसे कि कार्निवोरा ऑर्डर है, उसमें हमने अपनी कैट फैमिली, डॉग फैमिली दोनों को डाल दिया। क्यों डाल दिया? नेचर में इस तरह के ऑर्डर का कोई अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं है, नेचर का यूनिट नहीं है, ये हमने बनाया है अपनी आसानी के लिए। और दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या दो फैमिलीज में
जो हमें सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, जो एग्रीगेट कैरेक्टर्स हमें सिमिलर दिख रहे हैं, उसकी वजह से हमने ये बना दिया। तो सिमिलर फैमिलीज का ये असेंबलेज है जो किसके बेसिस पे बना है, उनके एग्रीगेट कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी होने की वजह से। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।